हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं। और मैं 25 क्वेश्चंस जो है एक्सप्लेनेशन जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं कराऊँगा। तो सभी क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है मोजिला, याहू सर्च, बिंग, गूगल। तो याहू सर्च, बिंग और गूगल ये सभी सर्च इंजन हैं। मोजिला की बात करते हैं तो मोजिला जो है सर्च इंजन नहीं है। ये क्या है, ये एक ब्राउज़र है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है मोजिला। इसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ सर्च इंजन दिए गए हैं, जैसे गूगल आप सभी जानते ही होंगे, बिंग जो है ये भी सर्च इंजन है, याहू ये तो सर्च इंजन है ही, और ask.com ये भी है, AOL.com ये भी सर्च इंजन है, बाइडू सर्च इंजन है, वोल्फ्रॉम अल्फ़ा ये भी एक सर्च इंजन है, और डक डक गो। और इसके अलावा यहाँ पे जो है इंटरनेट आर्काइव ये भी एक सर्च इंजन है, और ये इंडेक्स ये जो है कुछ फेमस सर्च इंजन्स हैं। और इसके अलावा ब्राउज़र्स की बात करते हैं तो मोजिला का जो है मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र आपने सुना होगा। गूगल क्रोम जो है सबसे बढ़िया जो है चलता है, गूगल क्रोम आजकल। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज जो है एक ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज। और इसके अलावा जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले हुआ करता था, तो वो तो फ़िलहाल अभी रिटायर कर दिया गया है उसको। और इसके अलावा जो है मैक्सथॉन एक है, मैक्सथॉन जो कि ब्राउज़र है। ओपेरा का नाम आपने सुना होगा, ओपेरा भी क्या है, एक ब्राउज़र है। यूसी ब्राउज़र जो मोबाइल में यूज़ होता है, यूसी ब्राउज़र होता है। और इसके अलावा एक सफारी ब्राउज़र है। तो ये जो है कुछ ब्राउज़र्स हो जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी मेनली जो है दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी जो है इसमें दो तरह की मेमोरी हो जाती है, रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो होती है ये अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि लाइट चले जाने के बाद इसका डेटा उड़ जाता है। और रोम जो होती है ये स्थायी होती है, यानी कि नॉन वोलाटाइल, यानी इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद इसका डेटा नहीं उड़ता है। तो रैम की बात करें तो रैम जो है दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में भी आपका दो तरह का होता है, एक जो है एचडी रैम और एक होती है डीडीआर रैम। ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक में देखेंगे तो स्टैटिक में कैश मेमोरी आ जाती है और रजिस्टर्स। कई बार जो है कैश मेमोरी को अलग यहाँ पे दे दिया जाता है, मतलब इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में तीन पार्ट बता दिए जाते हैं, एक रैम, एक रोम और एक जो है कैश मेमोरी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हो गया प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो इसमें जो है जो बाहर से मेमोरीज लगाई जाती हैं, ऐड की जाती हैं, वो जो है होती हैं सेकेंडरी मेमोरी, जैसे फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स और सीडी रोम्स और डीवीडीज, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और पेन ड्राइव्स और एसडी कार्ड्स वगैरह, ये सब जो है सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर रोम की बात करें, यहाँ पे रोम में ये है पी रोम, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये जो है पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे डबल ई पी रोम है, तो यहाँ पे एक का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे एक हो जाती है फ्लैश मेमोरी, तो ये भी जो है रोम मेमोरी में आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो फ्लैश ड्राइव, डीवीडी और हार्ड ड्राइव, ये सभी जो है, फ्लैश ड्राइव भी आपका पेन ड्राइव की ही तरह देखने में लगता है। तो फ्लैश ड्राइव और हार्ड ड्राइव और ये डीवीडी, ये तीनों जो है सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार है कंप्यूटर के। कोडर जैसी कोई मेमोरी नहीं होती, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कोडर किसको बोलते हैं, तो कोडर जो प्रोग्राम कोड करते हैं, मतलब प्रोग्राम की जो भाषा होती है उसकी कोडिंग जो करते हैं, तो उनको कोडर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ग्रूव आईपी, जियो चैट, आईएमओ और गूगल डुओ। तो यहाँ पे जो है गूगल डुओ और आईएमओ और जियो चैट ये सभी जो है वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। ग्रूव आईपी ये जो है वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन नहीं है, ये जो है फ्री कॉलिंग ऐप है, इससे केवल वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है जूम का नाम सुना होगा, जूम जो है ये भी वीडियो कॉलिंग ऐप हो जाता है। और स्काइप का नाम आपने सुना होगा स्काइप। और इसके अलावा व्हाट्सएप से जो है वीडियो कॉल इससे भी आप कर लेते हैं व्हाट्सएप से, ठीक है। तो ये जो है कुछ वीडियो कॉलिंग ऐप हो जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन कंप्रेशन टूल नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन कंप्रेशन टूल नहीं है। तो कंप्रेशन टूल क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक फाइलों को एक जगह संग्रहित कर देता है ये कंप्रेसर टूल, और इनका साइज जो है कम कर देता है, जिससे कि ईमेल आदि से इनको भेजने में जो है आसानी रहती है। बाद में इन्हें फिर से डीकम्प्रेस कर लिया जाता है। तो कंप्रेशन टूल जो है ये साइज को कम कर देते हैं, फाइल को एक जगह इकट्ठा करके उनकी फाइल को जो है क्या करते हैं, साइज को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है pzip और WinRAR और 7zip ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है कंप्रेशन टूल्स हैं। आर्काइवर ये जो है कंप्रेशन टूल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? तो इसमें से बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स या इसको जो है लाइनक्स पढ़ते हैं। तो ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बॉस लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। और सोलारिस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर ये क्या है? तो ये जो है एक फ़ाइल मैनेजर है। ये क्या है? एक फ़ाइल मैनेजर है, और इसको फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर है, विंडोज़ एक्सप्लोरर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक .flv फाइल प्लेयर है? तो .flv जो फाइल होती है ये जो है एक वीडियो फाइल होती है। ये कैसी फाइल होती है? एक वीडियो फाइल होती है। तो इसमें से कौन जो है इसको चला सकता है? क्विक हील। तो ये तो जो है क्या हो जाता है, एंटीवायरस हो जाता है, तो ये तो इसको चलाएगा नहीं। और VLC, तो VLC मीडिया प्लेयर ये जो है इसको चला सकता है। तो यही इसका राइट आंसर है, VLC मीडिया प्लेयर। एडोब प्लेयर की बात करते हैं तो एडोब प्लेयर नहीं होता है, एडोब फ्लैश प्लेयर होता है। तो अगर यहाँ पे एडोब फ्लैश प्लेयर होता तो वो जो है इसको चला सकता था। और विनैम्प तो ये इसको नहीं चला पाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, VLC मीडिया प्लेयर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है एक क्रम में लिखा जाता है। तो इसमें जो है बेसिक हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया और सी हो गया, ये सभी जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार हैं। C++ नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी C++ ये जो है एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है .flv। तो ये जो है एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है, ये जो है वीडियो फाइल फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा। .mp4 की बात करते हैं तो ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट और वीडियो फाइल फॉर्मेट दोनों में होता है, ऑडियो वीडियो दोनों होता है। .mp4 .wav तो ये जो है ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, और .mp3 ये भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे जो है .flv ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सी भाषा में क्या एक वैध फ्लोटिंग कांस्टेंट नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। और ये सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आगे से मैं हटा दूंगा। ये जो है UPPCL में ही पूछा गया था, लेकिन ARO के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपके एग्ज़ाम में जो है इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे से जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं हटा दूंगा। और यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन है अवीरा, क्विक हील, हैंगआउट और कैस्परस्की। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हैंगआउट। हैंगआउट जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। हैंगआउट क्या है, तो ये जो है गूगल द्वारा डेवलप किया गया था,
और ये व्हाट्सएप की तरह ये चैट कर सकते हैं, इसमें कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें अवीरा और क्विक हील और कैस्परस्काई या कैस्परस्की जो है बोलते हैं, तो ये सभी क्या है, ये क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा और जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं इनको भी याद रखेंगे, जैसे कि एवास्ट का होता है, और एक जो है AHN.lab, और एक जो है K7 टोटल सिक्योरिटी, ये जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। और इसके अलावा जो है याद रखेंगे क्विक हील हो गया, और इसके अलावा याद रखेंगे बुलगार्ड। बुलगार्ड जो है ये भी एक एंटीवायरस है। और इसके अलावा मैकेफी जो है, मैकेफी हो जाएगा, और AVG एक होता है। तो ये कुछ जो है एंटीवायरस हो जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है डाटा ट्रांसफ़र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी केबल सबसे धीमी है। ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर और ट्विस्टेड पेयर केबल, थिननेट समाक्षीय या थिननेट कोएक्सियल केबल बोलेंगे, थिकनेट समाक्षीय या थिकनेट जो है कोएक्सियल केबल बोलेंगे। तो इसमें सबसे धीमी केबल होगी ट्विस्टेड पेयर केबल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है डेटा ट्रांसफ़र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी केबल सबसे तीव्र है। तो सबसे तेज़ जो है कौन सी केबल होगी, तो ऑप्टिकल फाइबर, इससे जो है डेटा सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे धीमा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लैन की बात करते हैं, या लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये जो है सबसे तेज़ होता है। और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। और ये जो है यहाँ पे दिया गया वैन, तो वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये जो है सबसे धीमा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क ये सबसे धीमा होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है MS वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए जो है कुंजी प्रयोग की जाती है Ctrl+Shift+<, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर यहीं पे आकार को बड़ा करना है तो इसकी जगह जो है ये वाला हो जाता है, इस वाले की जगह, बाकी जो है Ctrl+Shift और ये >। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, .gif इमेज फॉर्मेट कितने रंगों को सपोर्ट करता है। तो GIF इमेज जो होती है एनिमेशन की तरह होती है, तो इसमें जो ये फॉर्मेट होता है ये कितने रंगों को सपोर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये 256 रंगों को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है विख्यात इमेज फॉर्मेट .bmp का तात्पर्य किससे है। तो .bmp इसका फुल फॉर्म होता है बिट मैप इमेज फाइल, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बिट मैप इमेज फाइल। तो यहाँ पे जो है ये इमेज फॉर्मेट होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क डी फ्रेगमेंटर एक डैश है, तो डिस्क डी फ्रेगमेंटर क्या है बताना है। तो दोस्तों ये जो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और ये जो है क्या काम करता है, तो ये हार्ड डिस्क से जो बिखरा हुआ डाटा होता है उसको एक क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है बिट्स पर सेकेंड किसकी इकाई होती है। तो बिट्स पर सेकेंड ये जो है किसकी इकाई होती है, तो ये डेटा ट्रांसफ़र रेट की इकाई होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बिट्स पर सेकेंड ये जो है डेटा ट्रांसफ़र रेट की इकाई होती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है SSL जिसका तात्पर्य डैश से है कोडिंग की एक विधि होती है जो कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के मध्य संवाद उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों SSL का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो है कोडिंग की एक विधि होती है जो कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के मध्य संवाद उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग लिटरल /ABC का साइज क्या होता है। तो दोस्तों स्ट्रिंग लिटरल
ये जो है प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो ये भी ARO का क्वेश्चन है, तो इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है बाइनरी संख्या तंत्र का बेस होता है। तो बाइनरी संख्या तंत्र का जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। बाइनरी संख्या में जो है या तो 0 होगा और या तो 1 होगा। तो इसका बेस जो है 2 होता है। 10 जो है ये डेसिमल नंबर का बेस होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है 10। और 8 जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है। और 16 जो है हेक्साडेसिमल का बेस होता है। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है शाब्दिक तथ्यों की प्रोसेसिंग एवं डॉक्यूमेंट्स का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों शाब्दिक तथ्यों की प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट्स का निर्माण जो है किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आपका MS वर्ड हो जाता है। इसके अलावा जो है आपने सुना होगा नोटपैड और MS वर्ड हो गया, और इसके अलावा वर्ड पैड का नाम सुना होगा आपने। तो ये सभी जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, IMPS का तात्पर्य डैश से है। तो यहाँ पे IMPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो IMPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IM से हो जाएगा इमीडिएट और पेमेंट सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है RTGS का याद रखेंगे। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है R से हो जाएगा रियल, T से टाइम, G से ग्रॉस और S से सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसके अलावा NEFT का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एवं भाषा प्रोसेसर मिलकर क्या कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और भाषा प्रोसेसर मिलकर के कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों बताना है इसमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है, तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 3 तरह का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें जो है यूटिलिटी इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में इस चार्ट में दे दिया गया है, यूटिलिटी प्रोग्राम करके। लेकिन जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर पूछा जाए तो आप 3 तरह का बताएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, और इसके अलावा जो है यूटिलिटी सही में दे दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी में, तो यूटिलिटी में जो है आपका फाइल मैनेजमेंट वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आ जाते हैं, वायरस क्लीनिंग वाले यानी एंटीवायरस आ जाते हैं, और डिस्क क्लीनअप वाले सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो जो एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी मदद से हम अपने कार्य को कंप्यूटर में कर पाते हैं, तो वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल पर्पज़ वाले और एक होते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ वाले। जनरल पर्पज़ को हम पैकेज्ड सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। इसमें जो है पैकेज आते हैं, जैसे कि MS ऑफिस आपका एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, तो इसमें जो है कई हैं, जैसे कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस तरह से। तो जनरल पर्पज़ वाले हो जाते हैं, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग वाले हो गए, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग में आपका MS वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट में आपका MS एक्सेल हो जाता है, प्रेजेंटेशन में आपका पावर पॉइंट हो जाता है। और अगर स्पेसिफिक पर्पज़ से मतलब किसी विशेष पर्पज़ के लिए जो है बनाए गए हैं, तो जैसे कि किसी कंपनी में जो है HR मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर बना दिया गया, सैलरी का जो है सैलरी मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया, या अटेंडेंस का एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया, तो ये जो है स्पेसिफिक पर्पज़ वाले सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब ऑप्शन में देखेंगे तो लैंग्वेज प्रोसेसर, ये जो है कोई ऐसा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे यूटिलिटी भी दिया गया है, तो ये हालांकि अलग होता है लेकिन इसमें दिया गया है। तो और जो क्वेश्चन पूछा गया था UPPCL के द्वारा, उसमें पहले ऑप्शन को ही सही आंसर माना गया था,
यूटिलिटी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है या तो आप अलग कह दीजिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक अलग ही प्रकार हो जाता है, या जो है इसमें दिया गया है इस चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो ये भी नहीं आता है, लेकिन आयोग ने जो है लैंग्वेज प्रोसेसर को क्वेश्चन का आंसर माना था। तो यहाँ पे जो है फ़िलहाल ये आंसर मैंने बता दिया है आपको। और बाकी जो है पैकेज सॉफ्टवेयर, ये जो है जैसे कि MS ऑफिस हो जाता है आपका। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये जो है स्पेसिफिक पर्पज़ वाला जो सॉफ्टवेयर होगा, तो ये जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये यूज़र के ज़रूरत के मुताबिक जो है इसको कस्टमाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो जाएंगे, पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे यूटिलिटी भी इसी में दिया गया है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।